मौजूदा हालात ने डिलीवरी बॉय को मशीन बना दिया। ये है वो डिलीवरी बॉय जो 24 घंटों में से 20 घंटे बाइक चलाकर डिलीवरीज करता है और सिर्फ 4 घंटे सोता है। कैसे ये आम इंसान से 3 गुना ज्यादा काम करता है, देखिए इस वीडियो में। कैसे कर लेते हैं ये सब? आप मशीन है या इंसान है? फैमिली को सपोर्ट करना है और करना पड़ता है, जैसी महंगाई है। 4 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे मैंने काम करना होता है। गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता। गुजारा तो आप 24 घंटे भी काम करेंगे फिर भी नहीं होता, छोड़ना पड़ेगा इस मुल्क को, फिर ही अल्लाह, इसके अलावा कोई अल्लाह। क्या वाकयात पेश आ जाते हैं जब आधी रात को आप कहीं जा रहे हैं डिलीवरी देने? जो बंदा किराए पे भी बैठा है ना, उसने भी राइडर को बातें सुना लेनी है। कोई ऐसा फीडबैक ना दे दे? यहाँ तक के कस्टमर हमें गालियाँ भी देते हैं। कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि मैं ये सब कुछ छोड़ के किसी ऑफिस में जॉब कर लूं? अब ये जो काम है ना, ये एक तरफ से आज़ाद भी है। मिडिल क्लास तबका है, वो पिस रहा है लगातार, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। उसने पिसना ही है, उसके नसीब ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। लोग देखने वाले कहते हैं यार इनकी सही मौज लगी हुई है, ये जाते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, ये लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोग आए ना हमारी जगह पे, इनको पता चलेगा डिलीवरी कैसी है। बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना ईजी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आपकी मुलाकात आज ऐसे डिलीवरी बॉय के साथ करवाने जा रहा हूं जो 20 घंटे लगातार डिलीवरी करते हैं, घरों में चीज़ें दे के आते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे नींद पूरी करते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। इस महंगाई के कठिन दौर में अपना घर चलाने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए, ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया पूरी करने के लिए ये 20 घंटे लगातार काम करते हैं। इनसे जानते हैं ये सोते कब हैं और कितना काम करते हैं और ये थकते नहीं हैं। आज आपकी मुलाकात एक इंसान से नहीं, मशीन से करवाने जा रहा हूँ। ज़ाहिद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप भाई, हमें जब पता चला कि आप 20 घंटे बाइक चलाते हैं और आप सफ़र में रहते हैं, कभी किस एरिया में, कभी किस कॉलोनी में, कैसे कर लेते हैं ये सब? आप मशीन है या इंसान है? सर इंसान ही। और करने का मकसद ये है कि फैमिली को सपोर्ट करना है और करना पड़ता है, जैसी महंगाई है और जैसे बिल आ जाते हैं। तो सोने का टाइम ये है कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे मैंने काम करना होता है। तो जितनी ये महंगाई है, इस वजह से सोच रहा हूँ कि 2-3 घंटे मतलब सोना बंद ही कर दूँ, लेकिन सोना भी ज़रूरी है। तो सोना भी तो है, वरना ज़हनी जो बंदा होता है ना वो। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, जो डिलीवरियां हैं वो घरों में दे रहे हैं? मैं 2018 में सिंगल जॉब करता था, मतलब खाली एक ही जॉब की 5-6 घंटों। तो उसके बाद जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, फिर दूसरी ढूंढी, फिर तीसरी ढूंढ ली, तो इस वजह से फिर करना पड़ रहा है। गुजारा हो जाता है? गुजारा मुश्किल है, गुजारा नहीं होता। गुजारा तो आप 24 घंटे भी काम करेंगे फिर भी नहीं होता, जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान यानी में। कि सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं ना, खुला डुला जो लोगों का गुजारा हो रहा है वो नहीं होता, कुछ चीज़ें अपनी ख्वाहिशात दबानी पड़ती हैं। बिल्कुल दबानी पड़ती हैं, लेकिन वो गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन इसका हल ये है कि हमें ना इस मुल्क से छोड़ना पड़ेगा, इस मुल्क को, फिर ही अल्लाह, इसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा, इस मुल्क में रहने का दिल नहीं कर रहा? मुल्क बड़ा अच्छा है, मुल्क बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने को दिल नहीं कर रहा। मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा प्रॉपरली, जिसको कहते हैं हम। बच्चों को देख ले, मैरिड हूँ मैं, तो फैमिली को सपोर्ट भी करना है। फैमिली कमाने वाला भी मैं ही हूँ, अकेले कमाने वाले हैं? अकेला कमाने वाला हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ना गुजारा नहीं हो रहा। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सेल करके बाहर निकलना है। अच्छा, तो मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मुश्किल है। यानी कि एट दी एंड आप इस मुल्क से बाहर जाके कमाई करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे मेन जो चीज़ वो ये है कि यहाँ पे राइडर्स में पाकिस्तान में जो इज्जत है ना, वो नहीं है। पाकिस्तान में राइडर को एक मतलब जैसे ये जो गेहूं वाले बैठे हुए हैं, ऐसा समझा जाता है। हम कमतर समझा जाता है? कमतर समझा जाता है। तो मुझे भी तकरीबन, मैं 2018 में इस फील्ड में आया था, तो अब तक मैंने जो बाहर के लोग आए होते हैं ना, वो समझते हैं कि राइडर क्या है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये राइडर को कुछ नहीं समझते। क्या क्या वाकयात पेश आ जाते हैं जब आधी रात को आप कहीं जा रहे हैं डिलीवरी देने? आगे से कई बदतमीज़ लोग भी मिल जाते होंगे, कई ऐसे लोग भी जो बदतमीज़ी करते होंगे, दिल बड़ा दुखता होगा कि मैं भी इंसान हूँ। बिल्कुल, बहुत बंदे ऐसे मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। हालांकि यहाँ तक भी कि जिसका जो बंदा किराए पे भी बैठा है ना, उसने भी राइडर को बातें सुना लेनी है। अब राइडर मजबूर है कि अगर मैंने उसको कुछ कहा तो मेरी नौकरी जाती है। वो आपको गलत रेट ना कर दे, कोई ऐसा फीडबैक ना दे दे? यहाँ तक के कस्टमर हमें गालियाँ भी दे देते हैं। गालियाँ भी देते हैं कस्टमर? क्या क्या वजूहात होती हैं? वजूहात, मेन जो वजूहात होती है, या राइडर ने अपनी एक स्पीड लिमिट भी होती है कि मतलब मैं अगर इससे क्रॉस करूँगा मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कस्टमर होता है, वो कहते हैं कि मैंने ऑर्डर किया है ना, तो बस मेरे पास आ जाए। तो रास्ते में जो राइडर के साथ वाक़या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
मैं भी इतनी देर हो गई इस फील्ड में, बड़े लड़के देखे हैं जिनके साथ ऐसे हुआ जी, कस्टमर ने कॉल किया जल्दी आए आप, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बेचारों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फट गया। तो इस वजह से राइट, ये आपने ख्याल करना होता है, जब लेट पहुंचते हैं फिर बदतमीजी होती है आगे से। फिर बदतमीजी होती है। आधी रात को जब जाते हैं जो तकरीबन 3-4 बजे का टाइम होता है, लोग सो रहे होते हैं मोस्टली, मगर लाहौर शहर है, आपको पता है, लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। उस वक्त जाना उनके लिए गनीमत होना चाहिए कि एक बंदा इस टाइम हमारे लिए कुछ खाने को लेके आ रहा है, उल्टा उसी के साथ बदतमीजी करना, ये खुला तजाद है। बस यही मसला है ना, यही तो मसला है कि वो राइडर को कुछ समझते ही नहीं, मतलब वो उनको इतनी रात को फूड सर्व कर रहा है, तो अब कुछ तो सोचना है यार कि उसकी फैमिली नहीं है, उसकी भी फैमिली है, वो इतनी रात को क्यों आया हुआ है, अपने बच्चों के लिए कमाने आया हुआ है। ठीक है साहब भाई, अमूमन हमने देखा है ऑफिस वर्क जो होता है 8 घंटे लोग काम करते हैं, 9 से 5 चलता है, ब्रेक भी होती है उसमें। आप 3 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं, 20 से 21 घंटे आपकी वर्किंग आवर्स के बन रहे हैं, तो कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि मैं ये सब कुछ छोड़ के किसी ऑफिस में जॉब कर लूँ, या अपने काम का वो कहते हैं लत लग जाती है बंदे को। अब ये जो काम है ना, ये एक तरफ से आज़ाद भी है, इसमें ये होता है ऑर्डर लिया दिया है, उसमें ये होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, इसमें मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, एक लिए 2 ऑर्डर लिए दे के वापस आ गए अपनी ब्रांच पे। तो उसमें ये होता है कि बड़े बड़े अब जितनी पोस्ट पे हैं ना, उतनी जलालते हैं आपके, सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन उसमें जलालत बहुत है कि मतलब नौकरी फिर नौकरी होती है, नौकरी होती है। सही है। तो आप एक ब्रांड के साथ अटैच हैं या डिफरेंट हैं आपके, क्योंकि आपने पहले हमसे बिहाइंड द कैम यूनिफॉर्म चेंज करने का भी जिक्र किया, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। मैं 3 ब्रांडों में काम करता हूँ। KFC जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है मैंने, दूसरा जॉनी एंड जुगनू है, वहाँ पे मेरी 9 आवर्स ड्यूटी है, यहाँ पे 5 आवर्स है KFC में, और डोमिनोज में मैं जो करता हूँ उसमें मेरी 4 आवर्स ड्यूटी है। तो मैं 3 ब्रांडों में काम करता हूँ। आपका कोई फिक्स उनके साथ मुआवजा तय होता है या कमीशन होता है या पर डिलीवरी आपको दिया जाता है? इसमें में ये होता है कि हमारी सैलरी भी होती है और हमें ऑर्डर के पैसे भी दिए जाते हैं। सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है, ऑर्डर हम मंथली जितने कर सकें उसका जो टोटल बना के हमें अमाउंट सेंड कर दी जाती है हमारे अकाउंट में। ठीक है, यानी कि आप 3 ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है। क्या वजह क्या समझते हैं, अगर कंपेयर करें हम जो अब हालात हैं मुल्क के, इससे पहले हालात से करें, तो पहले आप कितने घंटे काम करते थे और फिर कितनी देर हो गई है कि आप अपने वर्किंग आवर्स को 20 घंटे पे ले गए हैं? पहले जो मैं करता था, मैंने आपको बताया था 2018 में मैं सिर्फ सिंगल जॉब करता था, पार्ट टाइम 6 घंटे। फिर 2019 में मतलब इनकी जो हुकूमत का मामला थे वो चेंज हुए, तो खान साहब आ गए। पहले मैंने 2 कर ली, फिर इनके मतलब हमारे मुल्क की लड़ाई नहीं जा रही, तो फिर मैंने कहा कि जो तीसरी करते हैं, क्योंकि उसमें मुझे ना कोई गुजारा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो तीसरी करते हैं। तीसरी में आके ना कुछ हालात बेहतर हुए, और जब ये अब बिजली के बिल जो हैं इन्होंने एक दफ़ा बता दिया है कि हम लोग आए हैं। यानी कि जो मर्जी हुकूमत आए, हुक्मरान जोन से मर्जी आए, जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो पिस रहा है लगातार, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। उसने पिसना ही है, उसके नसीब ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। साथ भाई थकन नहीं होती काम करते हुए, नींद नहीं आती? बहुत आती है। 4 घंटे क्या नींद होती है यार, मतलब कि 8 घंटे डॉक्टर्स कहते हैं, 6 से 8 घंटे अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो इतनी नींद लाजमी लें रोज़ाना। 4 घंटे आधी नींद आप ले रहे हैं और काम आप 3 गुना ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाते जाते थकन महसूस होती होगी, दर्द निकलती होगी, कमर दुखती होगी बाइक चलाते चलाते। मेरी बेसिकली अभी भी कमर दुखती है, मैं मतलब अभी मॉर्निंग भी करूँ ना तो दुखती है। तो मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 6 महीने पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। वाक़या ये हुआ था कि मैं रात को 2 बजे ऑर्डर दे के आया था मालटाउन में, दे के वापस आ रहा था, तो गाड़ी जो है ना यूटर्न ले रही थी, तो मेरी आंख लग गई हल्की सी, तो मैं हिट कर दिया मैंने उस गाड़ी को, लेकिन वो गाड़ी वाला अच्छा था, उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। डिलीवरी बॉय जब सारे दिन का थका होता है, सारी रात का थका होता है, अचानक 2 से 3 बजे कोई ऐसी कॉल आ जाए कि आपने ऑर्डर देने आना है, और आगे से कुछ ऐसा खूबसूरत चेहरा आपसे ऑर्डर रिसीव कर ले, तो सारी थकावट उतर नहीं जाती होगी? नहीं, चिढ़ आना शुरू हो जाती है। चिढ़ क्यों आती है? चिढ़ इस वजह से आती है यार, ये आप लोगों के लिए बड़ा मशहूर है, लोग देखने वाले कहते हैं यार इनकी सही मौज लगी हुई है, ये जाते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, ये लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। इस पे ज़रा रोशनी डालें, लोगों को बताएं कि आपके बारे में जो चीज़ें मशहूर हैं उसकी हकीकत क्या है। ये लोग आए ना हमारी जगह पे, इनको पता चलेगा डिलीवरी कैसी होती है। बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम। चिढ़ क्यों आ जाती है? इस वजह से आ जाती है कि यार 3 बजे हमारी डिलीवरी क्लोज, मैंने तो 4 बजे तीसरी ड्यूटी पे जाना होता है। अब 3 बजे जब कस्टमर कॉल करेगा यार ये मेरा ऑर्डर लेके आओ, तो या तो हम क्या करते, कॉल नहीं उठाते, या फिर उसको कहते हैं आप कॉल सेंटर कॉल कर लें, वहाँ से ऑर्डर कर लें।
तो इस वजह से हम लोग थोड़ा कस्टमर की मीठी सी आवाज़ आपके कानों में पड़ जाए तो फिर दिल नहीं करता मैं जॉब छोड़ के पहले डिलीवरी दे आऊँ? नहीं, फिर भी नहीं करता क्योंकि सारा दिन के थके हुए हैं ना। अब दिन में यहाँ पे जलील होना, रात में वहाँ पे जलील होना, तो घंटा होता है रेस्ट का, तो उसमें भी अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो समझ नहीं आती। सर 4 घंटे नींद है, बाकी सारा काम है, इसमें घर वालों का टाइम कहाँ है, बीवी का टाइम कहाँ है, बच्चों का टाइम कहाँ है? घर का जो टाइम है वो टाइम ये है कि मुझे ना छुट्टी होती है तीनों में से एक ही दिन। तीनों जॉब से मैं एक दिन छुट्टी कर लेता हूँ, महीनों में 4 छुट्टियाँ होती हैं, तो वो जो टाइम होता है वो उनके लिए होता है। उस दिन मैं अपना नंबर भी बंद रखता हूँ कि किसी का फ़ोन ना आए या मैं कहीं। वैसे बच्चे आपको पहचानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही है ना, तो मुझे बचानेंगे सर। वही ना, एक बंदा आके सो जाता है, 4 घंटे बाद उठ के चला जाता है, ना कोई बात हो रही है, क्योंकि आपका टाइम भी वही है। अगर स्कूल्स ओपन हो तो बच्चों का वो स्कूल जाने का टाइम होता ऐसे ही है बिल्कुल। है, 8 से 12 सो रहे हो। संडे वाले दिन बच्चे घर होते हैं बस, तो उस दिन मैं कोशिश करता हूँ छुट्टी हो जाए, लेकिन वो वीकेंड आ जाता है तो उसमें हमारा जो काम है ना वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से नहीं, वीकेंड की छुट्टी नहीं होती। वीडियो के आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपसे डिलीवरी मंगवाते हैं, ऑर्डर्स करते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रात को ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, ठीक है? अगर हम आपके पास आते हैं, कोई भी राइडर्स है, खाली हम नहीं, या मतलब मैं नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी राइडर्स काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। मतलब अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी टेंशन में होते हैं। हमें फैमिली की बड़ी टेंशन होती है, खाली यही टेंशन नहीं है कि हमने आपको ऑर्डर देना है या ऑर्डर डिलीवर करना है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना, आपका कोई भी इशू होता है, आप हमें फ़ोन पे बता सकते हैं कि हमारा ये मसला है, आप जल्दी आ जाएं, हम जल्दी आ जाया करेंगे। लेकिन प्लीज़ बदतमीज़ी ना किया करें ना, हम आपके साथ हम तो कर ही नहीं ना सकते, लेकिन आप भी ना किया करें प्लीज़। सारे इंसान हैं जी। नाज़रीन, आपकी मुलाकात ज़ाहिद भाई से करवाई, जो कि एक मशीन है, इंसान नहीं है, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं। आजकल के दौर में पाकिस्तान से ज़्यादातर नौजवानों की तादाद मुल्क से बाहर जा चुकी है, वहाँ जाके रोज़गार तलाश कर रहे हैं, काम पे लग चुके हैं, मगर जो यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, फिर जाके वो हालात का कुछ सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अभी इनका ये कहना था कि 3 गुना ज़्यादा काम करके भी इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ये मेहनत करने वालों के लिए तो मिसाल हैं ही, मगर जो हुक्मरान हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस नौबत पे आ चुके हैं। ये नौबत आ चुकी है कि 3 गुना ज़्यादा काम करके फिर जाके इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। भाई खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।